आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान का मरकजी हदफ क्यों? मारूफ कालम निगार और तजियाकार मज़हर अब्बास अपने ताज़ा कालम में कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अपना टारगेट नंबर 1 क्यों करार दिया, जो उनके लिए 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज है। इमरान खान ने अपने बाकी दो हरीफों शरीफ बरादरान और मौलाना फजलुर रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह अल्फाज में ललकारा। गवर्नर हाउस कराची में अपने तीनों मुखालफिन के खिलाफ सख्त तनकीदी तकरीर में जरदारी से मुताल्लिक कहा कि मेरा पहला हदफ आसिफ जरदारी होंगे, जो बहुत पहले से मेरी हिट लिस्ट में ऊपर हैं। उन्होंने लोगों को मारा, पुलिस और गैंगस्टर्स को इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जरदारी तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी को मरकजी हदफ बनाने की कई वजूहात हैं। ये आसिफ जरदारी का सियासी चालबाजियों का फन है, जिसकी वजह से 2018 के इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान में सियासी बगावत के जरिए इमरान खान को फायदा पहुंचा। आसिफ जरदारी ने इंतखाबी ताकत के बावजूद बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हवा का रुख मोड़ा और एक नई पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, जिसके अरकान ने 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान का वजीर आज़म मुंतखब होने के लिए साथ दिया। आसिफ जरदारी ने इमरान खान की सेनेट इलेक्शन में बिलवास्ता हिमायत की, जब BAP के सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए और नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। आसिफ जरदारी ने इस तरह साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के दौर में डॉक्टर आसिम हुसैन समेत करीबी साथियों की गिरफ्तारी का सियासी बदला लिया। आसिफ जरदारी ने बाद में भी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद में इमरान खान की बिलवास्ता हिमायत की। जब सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद ये तहरीक नाकाम हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान अब समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी हैं, और वो ये भी समझते हैं कि जरदारी टेबल पर चीजों को बदल सकते हैं। ये आसिफ जरदारी हैं, चाहे वो इसे पसंद करें या ना करें, और इससे कता नजर कि वो ये कैसे कर सकते हैं। अब वजीर आज़म इतने गलत भी नहीं। जब गुज़िश्ता साल आसिफ अली जरदारी ने अपने साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को PTI के अक्सरियत वाले कौमी असम्बली में PTI अरकान ही की मदद से सेनेटर मुंतखब करवा कर वजीर आज़म को शदीद धचका पहुंचाया था, और इमरान खान को भी मालूम है। बाद में जरदारी ने डबल गेम के जरिए यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट मुंतखब करवाया, जब वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए थे। कई लोगों को ये यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे आसिफ जरदारी हैं, और वो एक तरफ PTI के अंदर डेंट यानी दरार डाल रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ के साथ भी गैर फितरी इत्तेहाद कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की गुजरात के चौधरियों के साथ 2008 के बाद से अंडरस्टैंडिंग भी वजीर आज़म के लिए चीजें मुश्किल बना रही है। चौधरी वजीर आज़म से ज्यादा आसिफ अली जरदारी पर एतमाद करते हैं। इस कशमकश और तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में काफ लीग और दीगर इत्तेहादियों ने वजीर आज़म को मशवरा दिया है कि इत्तेहादियों से मुतालिक परेशान होने की बजाय पहले वो अपने घर यानी अरकान को संभालें, जो इंतशार का शिकार है। अगर वो ऐवान से एतमाद का वोट लेने में नाकाम होते हैं तो उनकी पार्टी में मजीद तोड़ फोड़ होने के इम्कानात हैं। इसके बाद उन्हें 2018 में हुकूमत संभालने के बाद अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी और खलापुर करने का मौका मिलेगा। अगर एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हर इम्कान मौजूद है कि वो अपने मुखालिफ मरकजी अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मजीद सख्त हो जाएंगे। इसका वो इशारा दे चुके हैं। मौजूदा बहरान क्या लेकर आएगा और क्या आइंदा 2 हफ्तों में वो हालात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। दोनों सूरतों में आने वाले हफ्तों में सियासी महाजराई मुमकिना हार्स ट्रेडिंग और मिसल पावर की तरफ जाती दिखाई देती है। अभी उनके पास शो करने के लिए कार्ड्स बाकी हैं, जैसा कि हमने माजी में भी देखा कि हुकूमत के पास ऐसी सूरत हाल में मामूली बर्तरी होती है। वो सूरत हाल से निमटने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे। अपने अरकान को असेंबली सेशन में जाने से रोकेंगे। कानूनी राय आर्टिकल 63A के जरिए नाअहली पर मुनकसिम है। इसके अलावा इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन और कैंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त को कभी ठीक से समझ नहीं पाए, और हाल ही में KP के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शिकस्त की वजूहात नहीं जान पाए, जिस पर उन्होंने पार्टी तंजीम को तहलील करके नई तंजीम का ऐलान किया। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद भी उनकी पार्टी में कई ग्रुप सामने आए हैं, ताहम MQM पाकिस्तान के साथ मुलाकात से
انہیں کچھ امید ملی ہے۔